नमो अरहन्ताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सबसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं धर्मगोप्रेतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए 10 दक्षिण महापर्व चल रहे हैं और 10 दक्षिण महापर्व में आज उत्तम संयम का दिन है और उत्तम संयम के साथ धूप दशमी का भी दिन है। धूप दशमी के दिन पे हमारे यहाँ पे धूप नहीं जलाई जाती, सब जगह धूप जलाई जाती है, धूप दशमी मनाई जाती है। तो ये जो धूप दशमी है, तो ये धूप दशमी की तो खैर एक बहुत अच्छी पौराणिक कहानी है, पर एक बस पंक्ति में इसका बस जो कार्य है, जो करने योग्य कार्य है धूप दशमी के दिन, वो स्पष्ट करूँगा कि संदेश धूप का तात्विक प्रभो तुम हुए ऊर्ध्वगामी जग से। क्या है संदेश इस धूप का? कि तात्विक संदेश है इस धूप का कि धूप क्या होती है, कि धूप जैसे उड़ जाती है, कि धूप को जैसे जलाते हैं ना, तो धूप जलाते तो उसका धुआं कैसा उड़ जाता है। तो ये धूप है, तो ये धूप जलाने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। इसके अंदर का जो तत्व है, माल है, जो धूप है, वो हमें क्या सिखाती है कि ये जो 8 कर्म है, ये 8 कर्मों को जलाओ, 8 कर्मों को दूर करो और कैसे हो ऊर्ध्वगामी हो, कि जैसे उसका धुआं ऊपर उठता है ना, कि वैसे ही हे जीव इस संसार में मत रुलो, कहाँ जाओ, मोक्ष में जाओ। वही तुम्हारे लिए योग्य स्थान है, वही शुद्ध आत्मा का निवास वहाँ पर है। ठीक है, चलिए संयम धर्म की चर्चा करेंगे। तो संयम क्या होता है, ये प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है कि संयम क्या है। संयमनम संयमः, क्या है कि संयमित तो होना। अब आप कहोगे कि ये तो वही हो गई, बार बार 2 बार आपने संयम बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? संयम करने का मतलब क्या है कि आपके पास क्या है, कि आपके पास क्या है, इंद्रियां हैं। क्या है? इंद्रियां। कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां। उसके बाद और क्या है आपके पास? 5 इंद्रियों को कंट्रोल करता हुआ कि एक मन। ये कितने हुए? 6। तो ये 6 को क्या कहते हैं? इंद्रिय संयम। मतलब इनसे जो अपना उपयोग हटाना, इसे क्या कहते हैं? इंद्रिय संयम। और इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आई कि प्राणी संयम, कि 6 काय के जीव जो होते हैं। कौन से? 6 काय के जो जीव होते हैं, उनकी रक्षा करना क्या है? कि प्राणी संयम। तो फिर प्रश्न उठता है कि भाई साहब ये संयम किनके पाया जाता है, किनके होता है ये संयम? तो ये संयम किनके होता है कि हम चारित्र की आराधना कर रहे हैं, तो मुनिराजू के देखा जाता है। बात सही है, मुनिराजू के देखा जाता है। उन्हीं के 5 महाव्रत है, अहिंसा है। तो 5 इंद्रिय 6 काय के जो जीव हैं, उनकी हिंसा नहीं करने का व्रत किन्होंने लिया हुआ है? कि मुनिराजू ने लिया हुआ है। ठीक है, बात सही है। और किन में पाया जाता है? क्या आप कहोगे कि व्रती श्रावकों में भी पाया जाता है? एक देश संयम है, थोड़ा सा संयम है, कथनचित उनमें संयम है। तो वो जो अब एक देश संयम है, उनमें भी ये संयम धर्म पाया जाएगा। बात क्लियर है? अब ये इंद्रिय संयम और ये प्राणी संयम, ये दोनों को मिला करके संयम धर्म। ठीक है, कि जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में ज़्यादा लंपटी नहीं होना, मन में ज़्यादा लंपटी नहीं होना। ये बात क्यों बचपन से सिखाते हैं ना हम बच्चों को? क्या सिखाते हैं बचपन से कि क्या, कि भाई बाहर का जाओ तो बाहर का ज़्यादा नहीं खाना, चॉकलेट आदि वगैरह नहीं खाना, यहाँ वहाँ खड़े होकर के नहीं खाना, आलू प्याज वगैरह नहीं खाना, XYZ आप लगा लेना। ये और क्या क्या सिखाया हमने कि 5 पाप नहीं करना। ये सब संस्कार किस चीज़ के हैं? जो बचपन में हमने ये जो संस्कार दिए, वो संस्कार किसके हैं? कि इसी संयम के संस्कार हैं। किसके संस्कार हैं वो? ये संयम के संस्कार हैं। और ये संयम के संस्कार जो हैं हमारे जैन धर्म में कब से दिए जाते हैं? कि बचपन से दिए जाते हैं। उसके बाद भले ही
कोई भी जीव आजकल खड़े खड़े बोतल से भी पानी पी रहा है, जैसे शराब पी रहा है, तो शराब का हो सकता है। तो देखिए वो आपकी उसमें कितनी रुचि है, बेसिकली इस पर डिपेंड करता है कि आप कोई भी काम करते हो तो कितनी गृद्धता से करते हो। तो चलिए ठीक है, हम मान गए कि भाई साहब ये इंद्रियों में से आपकी जो प्रवृत्ति है, इंद्रियों की जो प्रवृत्ति, इसे कंट्रोल कर लें और क्या करें कि परजीवों का घात नहीं करें। हो गया संयम धर्म, हो गया संयम धर्म, क्लियर हो गया ना। ये इतनी तो डेफिनेशन है हमारे पास, इससे ज़्यादा तो नहीं है कि भाई साहब इतने में नहीं हुआ। अब क्या बचा, अब क्या करने योग्य है कि भाई साहब आपके भाव, कि ये सब तो एक बहाना है। एग्जैक्टली आपके भाव कहाँ पे जा रहे हैं, आपके भावों से क्या हो रहा है, आपके भाव कहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये है वो संयम का विचार। इसलिए देखिएगा, कभी भी आप देखिएगा कि वो जो संयम धर्म है, उस संयम धर्म को धारण करने के लिए हमेशा बुद्धि का प्रयोग होता है। बिना बुद्धि के संयम धर्म नहीं धारण किया जा सकता। चाहे वो पंचम गुण स्थानवर्ती वृत्ति श्रावक हो, उसके जो क्या है अहिंसानुव्रत आदि हैं, चाहे वो महाव्रती हो, बिना बुद्धि के ग्रहण नहीं कर पाएगा। कैसी बुद्धि कि ये जो पांचों इंद्रियों के विषय हैं, एक मन का विषय है, 6 काय के जीव हैं, इनकी मैं हिंसा नहीं करूँ, ऐसा नियम पूर्वक आचरण होता है। कैसा आचरण होए कि नियम पूर्वक आचरण होता है। कैसा आचरण होता है कि नियम, और नियम भाई साहब एक समझदार व्यक्ति ही ले सकता है। तो बिना विवेक के, बिना बुद्धि के ये संयम धर्म में प्रवेश नहीं किया जा सकता। तो पहला क्वेश्चन है कि आपके पास बुद्धि है, क्या आपके पास इतनी बुद्धि है सही गलत को पहचानने की। और यहाँ पर सिर्फ पहचानने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर कहाँ से काम चालू करना है हमें, कहाँ से काम चालू करना है कि यहाँ पर ओनली पहचानना नहीं है भाई साहब, उसका नियम लेना है। कि चतुर्थ गुण स्थान में तो आप ये कह सकते थे, क्या भाई साहब, क्या कह सकते थे कि भाई साहब जैसी अज्ञानी की प्रवृत्ति वैसी ही ज्ञानी की प्रवृत्ति। अब नहीं कह पाओगे कि जैसी अज्ञानी की प्रवृत्ति वैसी पंचम गुण स्थान छठे गुण स्थान की प्रवृत्ति अलग से दिखाएगी। क्या कि जैसे जैसे रास्ते पे चलता हुआ आदमी है, वैसा वो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव नहीं है। जैसे वो रास्ते पे चलता हुआ आदमी है, कुछ भी खा रहा है, पी रहा है, वैसा अबुद्धिमान, मतलब जिसकी बुद्धि नहीं है, ऐसा व्यक्ति वो 5वें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में नहीं जा सकता। तो उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपके पास बुद्धि। और वो बुद्धि की समझ कब से डेवलप कराई जाती है कि भाई साहब जब से आपके बच्चों को 5 पाप का पाठ पढ़ाया गया है, जब से आपके बच्चों को 5 पाप के नाम याद कराए गए हैं, उनमें वो संयम का बीज बो दिया गया है। और ये जो संयम का बीज बोया है, ये हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो संयम का बीज बड़ा हो करके मुनि धर्म में जाए, मुनि धर्म को ग्रहण करे, उत्कृष्ट वो श्रावक बने, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, सामान्य हो। तो ये वो जो संयम धर्म है, उसके पीछे की मनोवैज्ञानिकता है कि बचपन से क्यों उसको 5 पाप सिखाओ कि भाई साहब इसलिए क्योंकि बड़े हो करके उसे हमें संयम दिलाना है। क्या दिलाना है, संयम। बच्चों को बचपन से क्यों मंदिर आने की प्रेरणा देते हैं, बच्चों को बचपन से क्यों हम आलू प्याज खिलाना छुड़वा देते हैं, बच्चों को बचपन से क्यों हम रात्रि भोजन का त्याग करा देते हैं, संयम की प्रेरणा देते हैं। ये इतनी बड़ी मनोवैज्ञानिकता की बात है कि बचपन में सबसे पहले 5 पाप 4 कषाय क्यों पढ़ाए कि भाई साहब संयम हो जीवन में। तो ये जो अब संयम है कि जो इंद्रिय के माध्यम से पाला जाए, जो परजीवों की हत्या ना करके पाला जाए, कि वो संयम क्या है कि भाई साहब व्यवहार संयम। तो आप कहोगे कि पूरा नहीं हुआ, तो बोले नहीं पूरा तो नहीं हुआ। तो अब वो व्यवहार संयम अकेला टिक पाएगा क्या? व्यवहार संयम कभी अकेला नहीं टिक सकता। तो व्यवहार संयम के साथ हमें क्या चाहिए कि उसका एक सपोर्टर निश्चय संयम चाहिए। कौन चाहिए? निश्चय संयम। तो आप कहोगे 2 टाइप के संयम होंगे, एक व्यवहार संयम, एक निश्चय संयम। बाह्य में आचरण पालो और अंतरंग में आत्मा का ध्यान करो, ऐसा ही होता होगा, यही होता होगा ना संयम, कि व्यवहार संयम ये और निश्चय संयम ये। पर भाई साहब संयम धर्म तो एक ही हो सकता है ना, संयम धर्म के 2 टाइप तो नहीं हो सकते।
संयम धर्म जो है उसके दो टाइप्स तो नहीं हो सकते कि संयम धर्म ए, संयम धर्म बी। जो संयम धर्म भाई साहब आपको पसंद है आप कर लेंगे कि या तो आप पंचेंद्रिय विषयों से विरत हो, या तो आप इंद्रिय भोगों से विरत हो, या फिर ऑप्शन डी अपनी आत्मा में लीन हो जाओ। दो ऑप्शन दिए गए कि नहीं दिए गए? एक निश्चय संयम और एक व्यवहार संयम है या नहीं? ये दो ऑप्शंस कि ए पसंद है तो ए, बी पसंद है तो बी। भाई साहब ऐसा कोई सिस्टम हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे यहाँ मोक्ष मार्ग एक ही है। जो हुए आज तक अरिहंत सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार। एक ही मार्ग है। उस मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। कहाँ पे कहा? छैड़ाला में कि उस मोक्ष मार्ग का निरूपण जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। ये जो संयम धर्म का निरूपण है वो दो प्रकार से होता है भाई साहब, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम रूप व्यवहार संयम, और अपनी आत्मा में लीनता रूप निश्चय संयम। ये वो उस कंट्रोल का नाम है। और वो कंट्रोल पता किन्हें उत्पन्न होता है? कि भाई साहब जो इसमें बुद्धि लगाते हैं, जो इसमें थोड़ा सा थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाते हैं, थोड़ा सा समय लगाते हैं, थोड़ा सा विवेक लगाते हैं और इतनी सी बात समझ जाते हैं कि इस संसार में कोई काम नहीं है। 12 भावनाएं कि ये संसार अनित्य है, अशरण है। एक अनित्य अशरण ये संसार कैसा है कि भाई साहब दुख से भरा हुआ है। 12 भावनाओं की पूरी चर्चा। आश्रव, संवर, निर्जरा का क्या स्वरूप है। इस लोक में सबसे उत्कृष्ट कुछ है तो क्या है? एकमात्र जन धर्म है। उससे भी उत्कृष्ट क्या है कि भाई साहब ये जो बोधि मिली है हमें, ये जो सम्यक ज्ञान मिला है हमें, ये उससे उत्कृष्ट। और सबसे उत्कृष्ट ये जो जैन धर्म है, इससे उत्कृष्ट कुछ मिल सकता है क्या हमें? ये विचार का नाम है अनुप्रेक्षा। बार बार ऐसा विचार हो तो यहाँ पर वो जो संयम के जो करीब व्यक्ति आ चुका है कि भाई साहब जब चतुर्थ गुण स्नान हुआ था भाई साहब बंध से मुक्ति हो गई थी, हुई थी या नहीं हुई थी? कि जो चतुर्थ गुण स्नान व्यक्ति है उसके तो बंध से मुक्ति हो गई, होगी ना भाई साहब? खत्म, कोर्स खत्म। आपने सम्यक दर्शन कर लिया, आपका कोर्स खत्म। कि भाई साहब सम्यक दर्शन तो हुआ, पर जैसे क्या है कि एक बार गाय जो होती है वो गाय को एक बार मीठी घास का स्वाद वो चख ले तो बार बार वहीं पे वो आ जाती है और वही घर पे जाती है, वही घर के सामने जाती है और वो मीठी घास खा लेती है। अगर कोई उससे मारे तो भी दूर न हो, और दूर हो जाए थोड़ी देर के लिए, जैसे ही वो आदमी जाए वापस वो घास चबाने आ जाती है। कि उसी प्रकार चतुर्थ गुण स्थान में आने के बाद एक बार इस आत्मा का स्वाद उस जीव को लग जाए, भाई साहब वापस कैसे मेरा ये उपयोग पुनः अपनी आत्मा में लौटे। ये इस प्रयास का नाम है संयम। कि वापस कैसे मेरा उपयोग मेरी तरफ आत्मोन्मुख हो। 6ठे 7वें गुणस्थान में वो कहते ना झूलन, कि भाई साहब 6ठे 7वें कितनी बार? असंख्यात बार। कितनी बार? कि भाई साहब ये जो अपने भरत चक्रवर्ती थे जो एक अंतर्मुहूर्त में मोक्ष चले गए, कितनी बार 6ठे 7वें किए होंगे उन्हें? असंख्यात बार। एक अंतर्मुहूर्त बड़ा वाला है और असंख्यात बार उन्होंने 6ठा 7वां किया। और क्यों किया? 6वां फिर 7वां, 6वां फिर 7वां। क्यों किया? भाई साहब संयम, अपनी आत्मा की तरफ जाने का भाव। समझ में आ रहा है वो संयम? ये जो निश्चय संयम है, इस निश्चय के आधार से वो व्यवहार खड़ा हुआ है। निश्चय के बिना कोई व्यवहार खड़ा ही नहीं होता। कि भाई साहब बहुत सारे प्रश्न उठाया कि भाई साहब बहुत सारे जीवों के चारित्र दिखता है, बहुत सारे जीवों के व्यवहार चारित्र दिखता है। भाई साहब हमारे जीवन में चारित्र नहीं दिखता क्या? भाई साहब कितने तो व्रती श्रावक हैं, कितने तो मुनि हुए, भाई साहब उनके जीवन में क्या आपको चारित्र नहीं दिखता क्या? कि भाई साहब वो अंक के बिना वो जो शून्य की वैल्यू है वो चारित्र की वही वैल्यू है। कि जैसे वो जीरो की अकेले कोई वैल्यू नहीं है, वैसे वो चारित्र की बिना आत्मा के ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है। किसके बिना की कोई वैल्यू नहीं है? कि वो जैसे वो अंक है, वो अंक उस शून्य की वैल्यू डिसाइड करेगा।
ज़ीरो है, उसके आगे आप 2 लगा दो तो 20 रुपये बन जाएंगे, उसी ज़ीरो के आगे आप 7 लगा दो 70 रुपीज़ बन जाएंगे। वो जो अंक है वो शून्य की वैल्यू डिसाइड करेगा। उसी प्रकार आपका ये जो श्रद्धान है, आपकी ये जो आत्मा है, वो आपके व्यवहार, जो संयम धर्म है, व्यवहार चारित्र है, उसे डिसाइड करेगा। कि निश्चय के बिना कोई व्यवहार नहीं बनता, और व्यवहार अकेला टिकता नहीं है। व्यवहार किसका पोषक हो कि निश्चय का, और निश्चय किसका निषेधक हो कि व्यवहार का। समझ में आ रहा है? इसमें एक हेय, गेय और उपादेय की समझ है। क्या? हेय, गेय और उपादेय, 3 शब्द याद कर लीजिएगा, आपको बहुत प्रवचनों में सुनने मिलेगा। एक तो क्या है हेय, दूसरा क्या है गेय, और तीसरा क्या है उपादेय। सबसे पहले कि भाई साहब हेय किस चिड़िया का नाम है? तो जो चीज़ें हमारे काम की नहीं हैं, हमारे लिए व्यर्थ की हैं, हमारे लिए बुरी हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हेय। उसके बाद उपादेय भाई साहब क्या है कि भाई साहब जो चीज़ हमारे कल्याण में कार्यकारी है, हमारे लिए अच्छी है, तो उसे क्या कहते हैं? और गेय किसे कहते हैं? कि जो सिर्फ हमारे ज्ञान का विषय है। तो अब इसमें एक एक को फिट करते हैं कि हेय कौन है, गेय कौन है और उपादेय कौन है, और उसमें से एक नई कैटेगरी खड़ी करेंगे, कथनचित उपादेय की। ठीक है, चलिए सबसे पहले किसकी चर्चा करनी है? हेय की। कि हेय क्या है? हेय क्या है भाई साहब? कि ये संसार का जो परिणाम है सो तो हेय है। ये जो क्रोधाधिक विकारी भाव हमें हुए, कि 4 क्रोध के अभाव में जो स्टार्टिंग के 4 धर्म प्रकट हुए, क्यों? क्योंकि अब हमें समझदारी दिखानी है ना अपनी। आपने कोर्स पूरा पढ़ लिया, किसका कोर्स? जैन धर्म का कोर्स। अब वो कोर्स पढ़ने के बाद आपको समझ डेवलप करनी है कि नहीं करनी? तो आइए चलिए वो समझ डेवलप करेंगे हम। कि वो जो कषाय थी, कषाय आपने समझ ली कि हाँ, आपने ये समझ लिया कि वो कषाय करना बुरा है कि हाँ, तो अब उसे किस कैटेगरी में डाला जाए? हेय, गेय के उपादेय। कि वो हमारे लिए कैसी हैं? कि भाई साहब कष्टदायक है। जो चीज़ कष्ट दे उसे किस कैटेगरी में डाला जाए? कि हेय। क्लियर? हेय में डाल दिया। अब उसके बाद कौन सी कैटेगरी आई? कि उपादेय। कि उपादेय क्या हो? कि जहाँ पर रहने से हमें सुख शांति मिले। तो उपादेय कौन है भाई साहब? सुख शांति कहाँ पे मिल रही है? कि भाई साहब अपनी आत्मा में सुख शांति मिल रही है, तो उपादेय में अपनी आत्मा को रखें। हेय, उपादेय। और अब बच्चा तीसरी कैटेगरी गेय। कि भाई साहब गेय क्या है? तो आप तो कहोगे सारा जगत गेय है। बात है या नहीं है? तो जितना भी पर पदार्थ है वो हेय है क्या? वो गेय है क्या? हाँ। तो गेय है ना, मैं हाँ ही तो बोला मैंने कि जो पर पदार्थ है वो गेय है क्या? हाँ। हेय है कि नहीं? तो फिर क्यों कहते रहते हैं आप जिंदगी भर कि भाई साहब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, आलू छोड़ दो, प्याज छोड़ दो, क्या क्या छोड़ दो, और कि रात्रि भोजन छोड़ दो, इंद्रिय के विषय छोड़ दो। भाई साहब ये क्यों कहते हो? कि जब आपने ये बात कह दी कि ये जो चीज़ें हैं, बाह्य संयोग हैं, ये सब क्या है? कि गेय है, तो फिर भाई साहब इन्हें छोड़ने की बातें क्यों करते हो? क्यों? क्योंकि छोड़ा तो उससे जाता है ना कि जो खुद का हो। छोड़ा तो उससे जाए कि जो खुद का हो। जो चीज़ आपकी हुई ही नहीं उसे आप छोड़ोगे कैसे? जो चीज़ आपकी नहीं है उसे छोड़ोगे कैसे? बताइए भाई साहब। अब आके मैं यहाँ पर ये कहूँ कि भाई साहब मैंने तो ये सब क्या बोलते हैं, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग मुझे ऑफर हो रही थी, मैंने तो ये छोड़ दी, मैंने तो मुंबई छोड़ दिया, मैंने तो वहाँ की क्या पढ़ाई वगैरह छोड़ दी, मुझे इतने लाख का पैकेजेस मिल रहा था, वो पैकेज मैंने छोड़ दिया। भाई साहब जब मिला ही नहीं तो छोड़ा कैसे आपने? जो चीज़ आपकी थी ही नहीं वो चीज़ आपने छोड़ी कैसे? तो जो पर गेय पदार्थ हैं इनमें जो छोड़ने की बुद्धि है, अब बताइए वो क्या समझदारी है कि नहीं? ये तो समझदारी नहीं है। तो उसको कहाँ रखा जाएगा भाई साहब? कि गेय की कैटेगरी में, कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जानते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं है हमें, जानते रहो इसे। तो गेय की कैटेगरी अलग हो गई कि जितने भी पदार्थ हमें बाहर में दिखते हैं, चाहे अच्छे चाहे बुरे, बताइए शराब अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है? भाई साहब गेय है।
अब लगाते जाइए एक एक। अभी तो खराब चीज़ों की, फिर अच्छी चीज़ों पे आऊँगा कि भाई साहब बताइए कि जो फैक्ट्री है अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? आपका बेटा अच्छा है या बुरा है? आपका घर अच्छा है या बुरा है? तो गे है तो भाई साहब फिर गे की तरह जानो ना, इतने मजे से क्यों रह रहे? ये इस विचार का नाम है संयम धर्म, इस विचार का नाम है। तभी वो व्यक्ति सोचता है अनित्य अशरण संसार, ये संसार अशरण है क्योंकि उसने इन सब चीज़ों पे विचार किया है। और यदि हमें भी वो संयम धर्म को अपनाना है भाई साहब, विचार तो करना पड़ेगा कि ये जो पर पदार्थ है वो क्या है, हेय है, गेय है या फिर उपादेय है? क्या है ये कि हेय है? भाई साहब बताइए, जो जिन प्रतिमा है हेय है या उपादेय है? गे बस। ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र क्या है, हेय गे या उपादेय? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब, परम उपादेय। रोज शास्त्र की जिनवाणी की बातें आप सुनने के लिए कहते हो, रोज आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन के लिए कहते हो, और फिर भी आप इसे क्या कह रहे हो, गे उपादेय नहीं कह पा रहे, इन्हें अच्छा नहीं कह पा रहे। भाई साहब क्या वो स्व है या पर है, इसका निर्णय करना पड़ेगा। वो जो आपने कह दिया था कि स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, भाई साहब फंस गए आप। भाई साहब विचार तो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब तेरे ही भरोसे पारसनाथ भवर में नहीं डाल दी, ये नहीं चलेगा। भाई साहब विचार तो खुद ही को करना पड़ेगा। वो जो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान का लाभ आपको हुआ, यहाँ तक तो आपके पुण्य ने काम किया। अब उसके आगे अब आप उसके बारे में जो विचार करेंगे कि हेय गेय और उपादेय क्या है, भाई साहब ये है आपका असली पुरुषार्थ, ये है आपकी असली समझ। कौन सी समझ? कि भाई साहब जितने भी पर पदार्थ हैं 100 तो सब गेय ही है, जितने भी पर पदार्थ। अब चलिए फिर हेय और उपादेय किस में घटाया जाए, कि जो अपने परिणाम हैं उनमें घटाइए। क्या? हेय और उपादेय। अपने परिणाम कौन से? कि एक तो स्वभाव वाले परिणाम और एक है विभाव वाले परिणाम। अब इनमें हेय उपादेय घटाइए। क्रोधाधिक भाव हेय उपादेय, ज्ञानाधिक भाव हेय उपादेय, वीतरागता का भाव हेय उपादेय। समझ में आ रहा है? संयम का भाव हेय उपादेय। समझ में आ रहा है आपको? हाँ हेय पे भी आएंगे, चिंता नहीं करो, है कोर्स में वो भी है, ठीक है। तो अब ये जो भावों को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। संसार के जितने भी परिणामों को चरणान योग में बुरा कहा गया कि उन सभी को डाला जाए किसमें? कि हेय में। और जिन भी परिणामों को अच्छा कहा गया उन सबको डाला जाए उपादेय में। तो हम एक और कैटेगरी खड़ी करते हैं, कथनचित उपादेय की। किसकी? कथनचित उपादेय की। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब इसको ये हेय गेय उपादेय का सिस्टम समझ में नहीं आता। इसके जितने अच्छे भाव होते हैं उससे वो किस में डाल देता है? कि उपादेय में। तो फिर अब वहाँ पर वापस इसको हमें सोचने के लिए मजबूर करना पड़ता है कि चलिए एक काम करते हैं कि आप तो ये कह रहे हो कि भगवान जो है, भगवान तो गेय है, मान लिया, पर भगवान की जो भक्ति का भाव था ये तो उपादेय था। अरे ये जो जीव की रक्षा का भाव था ये तो उपादेय था। ये जो स्वाध्याय का भाव था ये तो उपादेय था। तो अब एकदम जो क्या बोलते हैं, जैसे एकदम अंधेरे से उठ के आया हो आदमी, तो उसे आप सीधा क्या बोलते हैं, अब परम शुद्ध निश्चय का शुद्धात्मा पर पकड़ा दो तो वो तो बोलेगा कि ये सब बेकार की बातें हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? भाई साहब एक काम करो, मंदिर में आओ, कथनचित उपादेय है, आओ। वो जैसे वो होता है ना तिजोरी वाला आदमी, भाई साहब आओ मैं तुम्हें वो हीरे की वैल्यू दिखाता हूँ, कि आओ कि सही है ना, करो ना, धर्म में लगो, बढ़िया है। थोड़ा सा स्वाध्याय करो दिन में 5 मिनट 10 मिनट, बढ़िया है। कि थोड़ी सी भक्ति करो, पूजन करो, आलू प्याज वगैरह छोड़ो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा ठिकाने आएगा, बढ़िया है। कथनचित उपादेय। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा? कि ये जो पाप वाले जो परिणाम थे ना, इसकी अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? कि जो विकारी परिणाम थे
इनकी अपेक्षा। अब इसके बाद आप इस भूमिका में आ गए, भूमिका में आ गए कि नहीं आ गए? भाई साहब बताइए कि कौन कौन यहाँ पर अन्याय अनीति अभक्ष पूर्वक जीवन जीता है? कोई जीता है? अरे भाई साहब तो भी। अच्छा भाई साहब बताइए, मद्यमांस मधु खाते हैं क्या? इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मद्यमांस मधु बोल दिया तो अब आपकी मुंडी हिल जाए उनसे। 5 उदंबर फल जो है वो खाते हैं क्या? कि कंदमूल आदि के हैं उनका सेवन करते हैं क्या? कदाचित कोई वो पाक्षिक वाले होंगे कि भाई साहब महीने में 1 दिन कर लिया, कभी मन हुआ तो। भाई साहब उनकी बातें नहीं चल रही है, मैं तो एक जनरल एक सेंस दे रहा हूँ। जनरल एक जैन जो एक व्यक्ति माना जाता है कि भाई साहब ये व्यक्ति जैन है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी तो आपके लिए वो कथनचित उपादेय वाली वो विंडो खुली हुई है कि भाई साहब कर लो, ठीक है। चलिए, तो अब आप आ गए उस कथनचित उपादेय वाली स्थिति में। बताओ अब क्या किया जाए कि भाई साहब भक्त बनने में खुश रहा जाए, कि भाई साहब इतना त्याग हो गया, खुशी, डन, काम खत्म। कि भाई साहब अभी परम उपादेय चीज बची हुई है क्या? कि भाई साहब 3 लोक के नाथ को देखो, 3 लोक के नाथ को देखो, मुनिराज को देखो। भाई साहब घर बार सब छोड़ दिया। तो अब बताइए वो जो व्यक्ति है, अब मैं खड़ा कर रहा हूं आपके सामने चौथे गुण स्थान वाला आदमी और मुनिराज। किनको खड़ा कर रहा हूं? चौथे गुण स्थान वाले आदमी को और मुनिराज को। क्या कर रहा है वो चौथे गुण स्थान वाला आदमी? क्या कर रहा है कि भाई साहब विषयों का लंपटी है, विषयों को भोगता है, चक्रवर्ती पद पे प्रतिष्ठित है, समाज में बहुत लक्ष्मी का धारक है, हिंसा का त्याग उसने नहीं किया, बहुत आरंभ करता है, युद्ध आदि की प्रवृत्ति है, काम में पूरा लगा हुआ है। यद्यपि उसे इस बात का ज्ञान है कि ये सब में कोई कल्याण होने जाने वाला नहीं है, तो भी इन सब में प्रवृत्त है। और फिर उनके सामने क्या खड़े हुए कि मुनिराज खड़े हुए, तो उनके सामने क्या कहा जाए? भाई साहब देखो इनकी चर्या, देखो इनके महाव्रत को। भाई साहब तुम तो 5 पापों में प्रवृत्त हो, ये 5 पापों से विरत है, इन्हें देखो। तो अब वो जो जीव है, वो जीव उन्हें देख करके थोड़ी सी ट्राई मारता है और संयम में आने की कोशिश करता है। एक देश त्याग, भूमिका अनुसार जितनी शक्ति हो उतना त्याग, कि चलो ठीक है कि भाई साहब कि हमसे बहुत ज़्यादा त्याग तो नहीं होता, परंतु अन्याय अनीति अभक्ष पूर्वक जो हमने कमाया है, जो हम खाते हैं, उसका त्याग तो हमने कर दिया। ठीक है, डन। नंबर 1 टिक। उसके बाद नंबर 2 दर्शन प्रतिमा की अब चर्चा करूंगा। क्या होगा भाई साहब दर्शन प्रतिमा में? क्या होगा कि मद्यमांस मधु का त्याग। हाँ कि बिल्कुल हाँ, दर्शन प्रतिमा में जाकर उसका नियम लिया जाएगा कि अब भाई साहब बुद्धिमत्ता की बारी आई है, अब आपकी वास्तविक परीक्षा की बारी आई है कि भाई साहब आप जो ये कहते थे पर पदार्थ मेरे नहीं है, बताओ वो कहाँ तक उसके परिणाम पहुँचे, रिजल्ट क्या आया आपका? कि जैन धर्म पढ़ने का वो जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या आया आपका कि मद्यमांस मधु तो छोड़ोगे कि हाँ छोड़ेंगे, 5 उदंबर फल जो हैं उनको खाना छोड़ोगे कि हाँ छोड़ेंगे। कब तक? भाई साहब आजीवन, कि अब नहीं खाएंगे, चाहे मृत्यु भी आ जाए तो भी अब इनका तो भक्षण करना नहीं है। दर्शन प्रतिमा, भाई साहब व्रत प्रतिमा में नहीं आया मैं, दर्शन प्रतिमा। अब आप कहोगे कि भाई साहब चतुर्थ गुण स्थान वाले के इसमें स्वरूप में अन्याय नीति भक्ष लिखा हुआ है। कहाँ पर? भावदीपिका खोल करके देखना कि जहाँ पर वो अनंतानुबंधी की जो कषाय लिखी हुई है कि वहाँ पे तो अन्याय नीति अभक्ष का तो पूरा वहाँ पर है ही है कि भाई साहब अन्याय नीति अभक्ष है। और अनंतानुबंधी कषाय जाए और अप्रत्याख्यानावरण कषाय होए तो वहाँ पर क्या हो, किसका त्यागी हो जाए कि अन्याय नीति अभक्ष का। भाई साहब दर्शन प्रतिमा का स्वरूप है वो। चल हाँ, नियम नहीं है, वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, अन्याय अनीति अभक्ष भले ही ना करता हो, नियम ले लिया भाई साहब 5वें गुण स्थान में आ गया वो। नियम संयम। अब यहां से भाई साहब वो पुरुषार्थ दिखना चालू होगा उसके मोक्ष के प्रति
भाई साहब वो उसने जो अब वो दे दिया कि भाई साहब अब इस पथ को नहीं छोड़ना, अब ये पथ को ही मैंने उपादेय माना। भाई साहब एक एक करके छोड़ता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। कब तक? कि जब तक मुनिव्रत धार, कब तक? कि जब तक मुनिव्रत को धारण ना करे तब तक। कब तक? कि जब तक मुनिव्रत को धारण ना करे तब तक। फिर अब उस कंडीशन में आ गया, अब बताइए क्या किया जाए? कि अब तक तो हाईएस्ट पीक पे आ गए, अब इससे ज़्यादा क्या आचरण पाला जाए? कि भाई साहब पांचों पाप को पूर्णतः त्याग। भाई साहब गुप्तियाँ, कि भाई साहब मन वचन काय की पूरी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग। कि 6 काय के जीव, कि उनकी थोड़ी सी भी हत्या नहीं, थोड़ी सी भी, परिणाम की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, काय से भी नहीं। और काय से कदाचित हो भी जाए तो अंदर में वैसा परिणाम नहीं, विषयों को भोगने का परिणाम नहीं। कैसा परिणाम नहीं? कि भाई साहब सामने तीनों लोगों की संपदा लाके रख दो और उनका उपयोग चिक जाए, और ये हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। बहुत कष्टदायक होगा, बहुत दुखदायक होगा। 24 वर्षों में कितना दुख होता होगा। वो सियालनी मुनिराज को खा जाती हो, कितना दुख होता होगा। भाई साहब संयम तो बहुत दुख की बात है। भाई साहब 10 दिन आप हमसे कहते हो कि 10 दिन में आप उपवास रखो, एकासन रखो। क्या कहते हो आप 10 दिन में? कि भाई साहब बाजार का मत खाओ, 10 दिन में मंदिर आओ। भाई साहब बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। पता नहीं मुनिराज कैसे करते होंगे, आए कि नहीं आई कभी भावना? कैसे रहते होंगे नग्न मुनिराज जंगल में, आई है कि नहीं आई है भावना? पता नहीं क्या है, इतने कष्टों को कैसे सहन कर लेते हैं। भाई साहब यदि आपको वो संयम की दशा कष्टमय लग रही है तो अभी आपका इनके प्रति कोई विचार ही नहीं बना, शास्त्रों की आपको अभी कोई समझ ही डेवलप नहीं हुई। कि यदि वो संयम धर्म, यदि परिग्रह को छोड़ना आपको कष्टदायक लग रहा है तो भाई साहब वो संयम धर्म की जो समझ है, वो समझदारी है, वो भी आप में नहीं आई। अभी आप बचकाने जैसी बातें कर रहे हैं। क्यों कह रहा हूँ ये? कि भाई साहब आपको ये पता है कि इस शरीर में कुछ रखा जाना है नहीं, आपको ये पता है विकारी परिणामों में कुछ रखा जाना है नहीं, और तो भी उसे पकड़ के बैठे हो, तो बताओ मूर्ख कौन है? आपको पता है आकुलता का कारण क्या है? कि भाई साहब चारित्र मोह, और वो चारित्र मोह वाली दशा से आपको प्यार है। चारित्र मोह वाली दशा को आप बनाए रखना चाहते हो। श्रावक बताओ, आप बने रहना चाहते हो या नहीं बने रहना चाहते हो? तो जीवन पर्यंत हम तो एक देवशास्त्र गुरु की सेवा करेंगे। भाई साहब श्रावक पद आप बनाए रखना चाहते हो, पाप है ये। तो कहाँ कि भाई साहब हमेशा उपदेश तो आगे बढ़ने का ही दिया जाता है, कभी पीछे गिरने का उपदेश नहीं दिया जाता। आप कहोगे भाई साहब आप तो व्यवहार की बात ही नहीं करते। भाई साहब है ना आपके जीवन में वो व्यवहार, है ना वो जीवन में व्यवहार? तो भाई साहब अब मैं उपदेश किसका दूंगा आपको? कि जीवन में आगे बढ़ने का। कि अब इसके आगे वो संयम धर्म जो है, उत्कृष्ट धर्म है, उसे धारण करने की ओर मैं आपको ले जाऊंगा। कहाँ पे? बाह्य संयम धर्म। तो बताइए फिर कि प्रश्न यहाँ पर आया कि फिर से ये जो संयम धर्म जो होता है, क्या वह ये जो 5 इंद्रिय है उनके विषयों से निकल करके होता है, 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति से होता है, या फिर इन सब के अलावा कोई ऐसा संयम धर्म है कि जिसके आधार से पूरा संयम धर्म बाह्य का पलता है? कि वैसा वो एक आत्मा में उपयोग लगाया जाए तो ये संयम धर्म पलता है। किसमें उपयोग लगाया जाए? खुद में एक उपयोग लगाया जाए तो ये संयम धर्म पलता है। वैसा मुनिराजों के कष्ट नहीं होता, संयम में कष्ट नहीं होता, वहाँ पे उत्साह होता है। किस चीज़ का उत्साह? कि भाई साहब अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा में फिर से लीन होना है। वो जब सियालनी उन्हें खा रही होती है, भाई साहब कष्ट नहीं होता, उन्हें तो मजा आ रहा है। किसका? अपनी आत्मा के अतीन्द्रिय सुख का। भाई साहब वो व्यक्ति दुखी है तो भाई साहब ऐसी समझ आपकी बहुत ही कैसी है कि भाई साहब बच्चे के समान है। ऐसी समझ कि जब आपको लग रहा है कि मुनिव्रत धारण करना दुखी होने का काम है, संयम धारण करना दुखी होने का काम है, परेशानी का काम है, क्या करना? पानी वानी छान करके क्या करना भाई साहब? क्या काम है? ज़्यादा 10 लक्षण में ज़्यादा इतना नियम संयम कर करके क्या फायदा? क्या है? क्या फायदा है भाई साहब? वो संयम के आप विचार तक नहीं पहुँचे, वो संयम के आप विचार तक नहीं पहुँचे। संयम पहली बात तो आपने इन क्रियाओं से ले लिया,
आप निश्चय संयम तक तो पहुँचे नहीं, और कदाचित वो निश्चय संयम तक पहुँचे तो आपको उस निश्चय संयम का वो स्वरूप समझ में नहीं आया कि भाई साहब जब आत्मलीनता होती है तो बाह्य संयोगों से वो रुचि जो है वो घट जाती है। और वो रुचि कैसी घटती है भाई साहब? सहजता पूर्वक घटती है। तब कहते हैं कि भाई साहब उनके आचरण पाले नहीं जाते, पल जाते हैं। डिफरेंस है, पाले जाने में और पल जाने में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई साहब बताऊं मैं? कि आप अपने बच्चों को पालते हैं और वो जो सड़क पे कुत्तों के बच्चे होते हैं ना वो पल जाते हैं। डिफरेंस है भाई साहब। आपकी एक एक गतिविधि पे आपके माता पिता ने ऐसा गहन चिंतन विचार मंथन किया होगा, आपकी किससे दोस्ती किससे नहीं दोस्ती, कौन सा स्कूल कौन सा कॉलेज, भाई साहब किया वो बताइए। उन जानवरों ने कभी वो विचार मंथन किया? पल जाते हैं। वैसे ही वो संयम पाला नहीं जाता है, सहज होता है। पर ये कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक आपको संयम धर्म का वो स्वरूप समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको वो क्या बोलते हैं उसमें वो इंडिपेंडेंस नहीं दिखेगी। वो संयम धर्म इंडिपेंडेंस का नाम है कि आपको जब मैंने कह दिया कि ये जो तन क्या है वो कारागृह है, आपके घर वाले क्या है कि भाई साहब बेड़ी के समान है, और आपके जो परिजन हैं वो क्या है वो कि भाई साहब उस काल कोठरी के रक्षक के रूप के समान है। तो अब जो समझदार जीव है वो ऐसा विचार करता है कि अब तो इनसे छुटकारा पाने जैसा है। क्या विचार करेगा? कि अब इनसे छुटकारा पाने जैसा है। बताओ मुनिराज को कैसा श्रद्धान वो हे गे उपाध्याय का, वो बताइए वो कथनचित उपाध्याय जिसको आप कह रहे हैं वो उसे क्या मानते होंगे? जिसे आप कथनचित उपाध्याय कह रहे हैं मुनिराज उसको क्या मानते होंगे? हे या उपाध्याय? भाई साहब जब वो आत्मा में है, आत्मा की शीतल छाया के नीचे वो बैठे हुए हैं और वहां से कोई एकदम भयंकर गर्मी में कोई खड़ा कर दे, संज्वलन भाई साहब अग्नि की तरह जलती है ना, एकदम अग्नि की उपमा दी जाती है संज्वलन कषाय को। भाई साहब अपनी आत्मा की अनुभूति करते समय वो आत्मा की शीतल छाया के अंदर थे, उन्हें ला करके आपने कषायों में पटक दिया। कौन सी कषायों में? कि वो कथनचित उपादेय कषायों में पटक दिया। महाव्रत के परिणाम भाई साहब कषाय है या नहीं? आपके तो कैसी बात कर रहे हैं? कषाय है महाव्रत के परिणाम? कषाय है क्या महाव्रत के परिणाम? तो वो जो महाव्रत के परिणाम में जो करुणा भाव हो रहा है, करुणा का भाव, जो दया का भाव हो रहा है, जो प्राणियों को बचाने का भाव हो रहा है, जो ऐषणा समिति पूर्वक चलने का भाव हो रहा है, फिर वो क्या है? कि ये जो उनके जितने भी हैं इस संसार में घूमते हुए भव्यों के लिए जो शास्त्र लिखने का भाव है कि हे भव्य जरा सुन तो इस बात को। भाई साहब ये जो करुणा का भाव है क्या है भाई साहब? कषाय नहीं तो और क्या है? और कषाय कहाँ जानी चाहिए कायदे से? हेय में या उपादेय में? हेय में। तो आप कहते हो मुनिराज हेय है क्या? अब मुनिराज को हेय कहते हो? भाई साहब मुनिराज खुद इसे हेय कहते हैं। मुनिराज स्वयं इसे हेय मानते हैं। यदि इसे हेय नहीं मानते तो इन परिणामों में रुकने के साधन करते, इन परिणामों से ऊपर जाने के साधन नहीं करते। कि यदि कोई घर अच्छा है तो उस घर में रहा जाता है ना, उस घर से 2-4 दिन में चला तो नहीं जाता है। कोई होटल हो, भाई साहब होटल में बताइए कितने दिन रहेंगे? कि 2 दिन रहेंगे। घर पर कितने दिन रहेंगे? वैसे पूरी ज़िंदगी भर रहना है हमें घर पे। कब तक रहना है? कि पूरी ज़िंदगी भर रहना है। तो वही है ना भाई साहब, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व की कथा है। अब चलिए थोड़ा टोडरमल जी के पास आते हैं। टोडरमल जी इसका एक विचार देंगे आपको कि क्या है ये संयम धर्म, क्या है ये संयम धर्म, एक आइडिया देंगे कि क्या गुप्ती समिति कि एकेंद्रीय जीवों की जो रक्षा करते हैं ऐषणा समिति पूर्वक चलते हैं, ऐषणा समिति पूर्वक चलते हैं तो कोई भी जीव पाँव में ना आ जाए, इसके लिए क्या कि 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे। ईरिया समिति 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे, बिल्कुल। तो भाई साहब ये जो उनकी ये जो समिति है, ये समिति बताइए वो मुनिराज को इष्ट है या अनिष्ट है या उपादेय है? ऐसी चर्या करते तो हैं।
तो हेय होनी चाहिए या उपादेय होनी चाहिए? करते हैं तो उपादेय होनी चाहिए। ऐसा हेय मानते हैं। देखिए उसका विचार, देखिए गुप्ती का क्या विचार है कि बाह्य मन वचन कार्यों की चेष्टा, किसकी? बाह्य मन वचन, ये जो काय है उसकी जो चेष्टा, वो चेष्टा मिटाए, पाप का ये जो चिंतन न करे, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करे, उसको समिति कहते हैं। क्या? किसको समिति कहते हैं? कि यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति उसे समिति कहते हैं। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है कि वहां पर जीवों के रक्षा के अर्थ यत्नाचार की जो उसको प्रवृत्ति है उसे समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है और रक्षा के परिणामों से संवर कहेंगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा? क्या? कि भाई साहब पुण्य बंध है। पुण्य बंध कैसे हुआ? कि यदि पाप बंध है, किससे हो रहा है? हिंसा से हो रहा है। तो भाई साहब पुण्य बंध कैसे हो रहा है? तो भाई साहब यही समिति के पालन से पुण्य बंध हो रहा है। डरने की जरूरत नहीं है कि यही शुभ भावों से, यही महाव्रत के भावों से भाई साहब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? बंध। और इस संसार में आपके बंद करने के लिए आए हो, अनादिकाल से कर्मों का बंद करते आए हो। हमें तो क्या करना है? संवर, कर्म का निरोध करना है, कर्मों की निर्जरा करनी है। तो बंध का नाम आप धर्म कैसे कह रहे हो? जो बंध है उस बंध को आप धर्म कैसे कह रहे हो? तो यहां पर वो जो उनके जो पुण्य रूप परिणाम हैं, मुनिराज स्वयं आचार्य कुंद किसकी उपमा देते हैं? विषकुंभ की उपमा देते हैं कि भाई साहब ये क्या है? ये जो शुभ आश्रव है, शुभ परिणाम है, क्या है भाई साहब? विष के कुंभ हैं, जहर के कुएं हैं, संसार का बंद कराएं। देखिए बनारसी दास जी ने एक बहुत बढ़िया छंद लिखा है। क्या? जैसे कहू चांडाली जुगल पुत्र जेने तीनी, एक दियो बांभन के एक घर राख्यो है। बांभन कहायो तीनी मध्य मांस त्याग कीनो, चांडाल कहायो तीनी मध्य मांस चाख्यो है। तैसे एक वेदनी कर्म के जुगल पुत्र, एक पाप एक पुण्य नाम बिन बाख्यो है। दो माही दौर धूप, दो कर्म बंध रूप, याते ज्ञानवंत नहीं दो अभिलाख्यो है। क्या भाई साहब? एक चांडाल था, उसके दो पुत्र थे, एक तो घर पे रहा और एक ब्राह्मण के यहाँ पे रहा। तो जो ब्राह्मण के यहाँ पे रहा उसने तो क्या कि मध्य मांस का त्याग किया, और जो चांडाल के यहाँ पे रहा कि उसने मध्य मांस को पिया। पर तो भी उनके आचरण में इतना डिफरेंस होने पर भी एक ही पिता के पुत्र हैं। उसी प्रकार पुण्य को तो बहुत अच्छा कहा जाए, पुण्य से तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो, पुण्य से तो मोक्ष मार्ग का रास्ता प्रशस्त हो, मोक्ष मार्ग में सहायक हो। पाप इस संसार में रुलाए, पाप अशुभ प्रकृतियों का कर्म बंद कराए, बुरी गतियों को देने वाला होने पर भी यह पुण्य और पाप की प्रवृत्ति किसके पुत्र हैं? कि वेदनीय कर्म के पुत्र हैं। साता वेदनीय और असाता वेदनीय किसके पुत्र हैं? कि वैसा कर्मों की उपज है ये। दो माही दौर धूप, दो कर्म बंध रूप, और दोनों कैसे हैं? कि वैसा कर्म के बंध रूप हैं। तो भाई साहब बंध को तो हम कब के है सात तत्व का श्रद्धान है ये भाई साहब। तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम ऐसे नहीं कहा, यह है सात तत्व का श्रद्धान कि भाई साहब पुण्य का भाव बंध का कारण है। तब वो जो गुरुदेव जी के प्रवचन कहते हैं ना भाई साहब, ये दिन भर ये तो क्या है? व्रत, शील, पूजा, उपवास, संयम, ये सब क्या है? भाई साहब जड़ के परिणाम है, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है कि बंध के कारण है, इसीलिए इसे जड़ का परिणाम कहा जा रहा है। किसके कारण है? कि बंध के परिणाम है। और जब ये बंध के परिणाम है तो भाई साहब इसमें उपादेय बुद्धि करना पाप है। इसमें कौन सी बुद्धि करो? कि हे जानो इसे। क्या करे मुनि, क्या करे बताइए?
तो समिति कैसी होती है कि मुनियों के किंचित राग होने पर गमनादि क्रिया हो, वहाँ उन क्रियाओं में अति आसक्ति से अभाव, किसका अभाव? कि प्रमाद का अभाव हो। किसका अभाव हो? कि प्रमाद का अभाव हो। और उस प्रमाद के अभाव रूप प्रवृत्ति वहाँ पर होती है कि नहीं होती? कि हाँ होती है। वहाँ पे किसका अभाव है? कि प्रमाद का अभाव है। इसका अभाव है। मुनियों को प्रमाद नहीं है कि भाई साहब यहाँ पर इस ऐसे ऐसे मैं गमन करूँगा, यहाँ पे ये करूँगा, तो भाई साहब यार क्या नीचे देख के चलना, इतनी देर से नीचे देख के चल रहा है, रास्ता सूखा है, ऐसे चल जाओ, ऊपर देख के चल लेंगे हम तो। भाई साहब ऐसा ये जो प्रमाद है, उस प्रमाद का क्या है? अभाव है। यहाँ पे ऐसा है जो प्रमाद है उसका क्या है? अभाव है। तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमनादि प्रयोजन वो नहीं साधते, इसीलिए स्वयमेव ही दया पालते हैं। इस प्रकार इस समिति का सच्चा स्वरूप जानना। कैसा स्वरूप जानना? कि भाई साहब अन्य जीवों को मेरे कारण कोई परेशानी ना हो, अन्य जीवों को मेरे कारण कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और लाइन बीच में कही, क्या कि भाई साहब ऐष्णा समिति के दोष टालते हैं, तो वहाँ पर रक्षा का प्रयोजन तो है नहीं, इसलिए वो रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। क्या? पर जीवों की रक्षा के लिए समिति नहीं है कि खुद के तदनुसार परिणाम हुए, अपने परिणामों की संतुष्टि के लिए है। वो स्वयं के जो परिणाम हैं उन परिणामों की संभाल के लिए है वो समिति। समझ में आ रही है? तीसरी बात। उसके बाद देखिए वो अनुप्रेक्षा की चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? कि भाई अनादि से ही नहीं अनुप्रेक्षा आदि का चिंतन करते आए हैं। क्यों? क्योंकि संसार से विरक्ति की भावना चाहिए। इस संसार से निरंतर विरक्ति, और इस विरक्ति का फल क्या हो? कि एक अपनी आत्मा में लीनता रूप फल हो। चलिए इसके बाद क्या है? कि परिचय जयी है। कैसे है? कि परिचय जयी है, कि क्षुधा अधिक होने पर उनके नाश का उपाय नहीं करते, और कि उसे परिचय सहन कर कहता है। क्या? उसे परिचय सहन कहता है। ये भूल में बात चल रही है। क्या परिचय सहन करना? कि वैसे ये 22 परिचय है मंदिरात सहन करते हैं कि ऐसा मानना कौन से तत्व संबंधी भूल है? कौन से तत्व संबंधी भूल है? भाई सब संबर तत्व संबंधी भूल में आचार्य लिख रहे हैं। आचार्य मतलब आचार्य पंडित टोडरमल जी। देखिए अभी और पढ़िए कि 100 उपाय तो नहीं किया और अंतरंग में क्षुधा आदि अनिष्ट सामग्री मिलने पर दुखी हुआ, रति आदि का कारण मिलने पर सुखी हुआ, तो वे दुख सुख परिणाम है, वहीं आत्मरोध ध्यान है। ऐसे भावों से संवर कैसे हो? इसीलिए दुख का कारण मिलने पर दुखी न हो और सुख का कारण मिलने पर सुखी न हो, गे रूप से उनका जानने वाला ही रहे, वही सच्चा परिचय सहन है। भाई साहब हे गे उपाध्याय की क्लास याद आई कुछ? हे गे उपाध्याय की क्लास। भाई साहब परिचय सुख के कारण है कि दुख के कारण है? बताओ मुनिराज को कितना कष्ट होता होगा। भाई साहब गेयों से कैसा कष्ट, गेयों से कैसा कष्ट। अब डिवाइड करो ना, हे गे उपाध्याय। भाई साहब प्रमाण का फल है, ज्ञान का फल है ये हे गे उपाध्याय। बताओ किस में डालना है इन परिचयों को? हे में, गे में या उपाध्याय में? गे में। किसमें? हाँ तो सहन कर रहे हैं क्या भाई साहब? सहन कर रहे हैं क्या? भाई साहब गे है। अब हम ऐसा कहते हैं ना कि भाई साहब उन्हें कदाचित ऐसा भी ज्ञान हो कि भाई साहब सियालनी उन्हें खा रही है तो भी उपयोग चंचलता को प्राप्त नहीं होता, कि अंतःकृत केवली हो, उन पे उपसर्ग हो, कोई चंचलता को प्राप्त नहीं होते, कोई थोड़ी सी भी चंचलता को प्राप्त नहीं होते। कि भाई साहब बेल चढ़ गई, 6 महीने से आहार नहीं मिला, थोड़ी सी भी चंचलता को, दुख को प्राप्त नहीं होते। यदि वो दुख को प्राप्त हो तो मुनि नहीं, और मुनि हो तो कभी दुख को प्राप्त ना हो। भाई साहब दुखी होना संयम में है ही नहीं। भाई साहब संयम इक्वल्स टू हैप्पीनेस, संयम इज इक्वल टू हैप्पीनेस। क्या कहा?
ये आप मोटिवेशन सुनने जाते हैं ना, तो ये मोटिवेशनल टाइप कोड, संयम इज इक्विवेलेंट टू हैप्पीनेस, कि ये कितना सुखी होता है कि वह सब चतुर्थ गुण स्थान में कदाचित 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति हो, भाई साहब 5वें गुण स्थान में आकर 15 दिन में एक बार होती है, 6ठे गुण स्थान में अंतर मुहूर्त में होती है, और भाई साहब जब श्रेणी चढ़े तब निरंतर आत्मा की ही अनुभूति होती रहती है। हैप्पीनेस, संयम, कि जब आप सीढ़ियाँ चलोगे भाई साहब आप खुश रहोगे, दुखी नहीं रहोगे, परिचय को सहन नहीं करोगे, आप दुनिया को लगेगा कि आप परिचयों को सहन कर रहे हो। सो ऐसी मान्यता कौन से तत्व संबंधी भूल है? दिसंबर तत्व संबंधी भूल है। मुनिराज परिचयों को सहन करते हैं, संयम में दुख होता है, कौन से तत्व संबंधी भूल है? संवर तत्व संबंधी भूल है। क्लियर है इतनी सी बात? हे गे उपादेय का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई साहब जो बाह्य की चीज़ें हैं भाई साहब गेय हैं। तो अब बताइए वो जो परजीव की रक्षा है, वो परजीव की रक्षा क्या है इधर में? हे गे या उपादेय? हे भाई साहब परजीव भाई साहब गेय हैं। परजीव का जीवन मरण ये आपका गेय है, परजीवों की रक्षा का भाव है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? जो आप में है उसका तो आप त्याग करोगे, और जो आप में नहीं है उसको कहाँ रखोगे आप? गेय में। भाई साहब परजीव आप में आए क्या? नहीं। भाई साहब इंद्रिया आप में आई क्या? कि नहीं। इंद्रियों के विषय आप में आए क्या? भाई साहब जब आए नहीं तो त्याग कैसे करोगे? यह है व्यवहार धर्म। व्यवहार धर्म को तो रखा पूरा गेय में। हे में किसे रखा? कि वो व्यवहार धर्म करने रूप जो करुणा का भाव है, जो दया का भाव है, जो सौम्यता प्रकट हुई है, उसको किस में रखा? हे में। और चिंता मत करना, अकेला मैं से हे कह रहा हूँ इसलिए हे नहीं है, तो मुनिराज की भी ऐसी ही प्रतीति हुए कि ये जो परिणाम है वो कहे कि जब व्यवहार धर्म का व्याख्यान हो तो इसके पालन का उपदेश दे, चरणानियों ग्रंथों में इसी की प्रेरणा करे कि आचार्य प्रवचन साल में ये कहे कि भाई सब सामान्य को धारण करो, महाव्रतों को धारण करो, समितियों का निरतिचार पालन करो, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति मत करो। निश्चित ही कहें, पर श्रद्धांत तो कैसा है कि ये जो पुण्य और पाप के ये जो भाव है, समिति किन्हें बांध रही है? कि पुण्य को बांध रही है। कि वो समितियों के फल में कहाँ जाऊंगा? कि देवगति में जाऊंगा। महाव्रत के फल में कहाँ जाऊंगा भाई साहब? आपका लक्ष्य क्या था? भक्त नहीं भगवान बनूंगा, और महाव्रत पालन करके देवगति में जाना है। महाव्रत पालन करके देवगति में जाना है भाई साहब, मार्ग से भटक गए आप। इसीलिए इसे हेय मानते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्गादिक में जाना प्रयोजन नहीं है, स्वयं की मुक्ति ही एकमात्र प्रयोजन है जिनका। ऐसे दिगंबर मुनिराज, उनके श्रद्धा कैसी है कि भाई साहब ये जो व्रत समिति गुप्ती है, इन सब के परिणाम सो तो हेय ही हैं। इन सभी का पालन मैं कर नहीं सकता, ऐसा श्रद्धा ने निरंतर बरते। और इनमें भी यदि कोई अतिचार लगे सो इनका प्रतिक्रमण करें या ना करें? कि भाई साहब पूरा प्रतिक्रमण करेंगे। कैसा प्रतिक्रमण? कि भाई साहब अपनी आत्मा में जाने रूप प्रतिक्रमण करेंगे कि अब इनसे प्रवृत्ति हटाओ। अतिचार जो हुआ, अतिचार का प्रतिक्रमण करेंगे, उसके प्रायश्चित लेंगे। प्रायश्चित आचार्य के स्वरूप में लिखा हुआ है ना कि प्रायश्चित विधि से औरों को शुद्ध करते हैं। कौन? आचार्य। कि वो जो मन में वो जो शल्य रह गई थी, माया मिथ्या निदान वाली नहीं, पर ये जो शल्य कि कोई भी आप अपराध करो तो वो एक मन में वो शल्य रह जाती है कि भाई साहब ये कुछ तो गलत किया है। कि जब कोई वो बच्चा पहली बार चोरी करे ना तो उसको भी बहुत अजीब सा लगता है। तो अजीब सी जो भावना, ऐसा लगता है ना कि कुछ तो गलत हो रहा है, वो कुछ गलत हो रहा है। ऐसा ये जो शल्य है वो आपकी आत्मानुभूति में बाधा करेगा। इसीलिए प्रायश्चित होता है कि अब वो प्रायश्चित विधि से मैं शुद्ध हूँ और फिर वो शुद्धता को प्राप्त करके पुनः अपनी आत्मा में जाऊँ। कि कोई मुनिराज यदि च्युत हो अपने मुनि धर्म से, तो च्युत होने के बाद यदि वो दीक्षा भी छेदे तो पुनः वो दीक्षा को धारण करता है। ऐसा नहीं कि भाई साहब वंस बैन लाइफ टाइम बैन। भाई साहब ये सिस्टम है कि गलती करो तो
वो गलती बड़ी नहीं है, उस गलती का ज्ञान बड़ा है। वो गलती को हे जानना बहुत बड़ी बात है। उसे आपने हे जाना, यदि आप उसे छोड़ने का परिणाम करोगे तो पुनः वही मुनि धर्म धारण कर सकते हो। बताओ किया था या नहीं किया था किसने? विष्णु कुमार मुनिराज ने, कि पुनः